आज 15 अक्टूबर 2023 है और आज बीएसएस का स्थापना दिवस है और आप सभी को मेरा अभिनंदन और शुभेच्छा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही खुश और गर्वित महसूस करती हूँ क्योंकि बीएसएस जो है झारखंडी समाज में बीएसएस जो है झारखंडी समाज की सेवा में बहुत अच्छी तरह काम कर रही है और झारखंड वासियों के लिए काम कर रही है और मेरे पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की नीतियों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि हमारे प्रदेश में हमारा जो राज्य है वो अभी भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। झारखंड बने हुए करीब 23 साल हो गए और अभी भी भारत में झारखंड में बेरोजगारियों की फौज खड़ी की जा सकती है कहा जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने प्रदेश में बाहरी अरबपति व्यापारियों को यहाँ आने का मौका देते हैं और हमारे खनिज संसाधनों को लूटने से नहीं रोकते। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि हमारा राज्य जो है एक पिछड़ा राज्य बन गया है और हमारे जो झारखंड के लोग हैं उन्हें ही इन खनिज संसाधनों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। हम ये भी जानते हैं कि झारखंड बने हुए जो 23 साल हुए हैं उसमें कौन सत्ता में सबसे ज्यादा समय तक रहा है और उस दौरान हमने ये भी देखा है कि हमारे जो यहाँ के आदिवासी है, मूलवासी है, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं और अन्य वंचित समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो हक और अधिकार है उनको छीना गया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जो वर्तमान सरकार है जो कि मेरे चाचा श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रहा है, काम कर रहा है, वो अब जाकर यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इनके कामकाज में, इनकी योजनाओं में बहुत बाधा डालने की कोशिश करती है और हमें इन सांप्रदायिक ताकतें जो बाहरी ताकतें हैं इनको झारखंड में घुसने का मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि झारखंड को बेहतर एक झारखंडी ही समझ सकता है। कोई भी बाहरी इंसान झारखंड के भले के लिए नहीं सोचेगा। इसलिए हम झारखंड वासियों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम अपने आप में ही एक सामाजिक और आर्थिक रूप में विकास लाएं, झारखंड को और मजबूत बनाएं और मेरे पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के सपनों का झारखंड बनाएं। धन्यवाद। मैडम, लेकिन आपके तो ईडी की नोटिस बस बीजेपी की नेताओं के अलावा सब नेताओं पे क्यों लगाई गई है? ये भी तो एक बात है ना, इस पे भी गौर करना चाहिए। ये बस एक तरीका है लोगों को गुमराह करने का। यहाँ भारत में इतने सारे स्टेट्स में इतने अलग अलग किस्म के केसेस चल रहे हैं। रेप केस मणिपुर में, उज्जैन में अभी हाल फिलहाल में हुआ, लेकिन फिर भी इनका ज़्यादातर
इंटरेस्ट यही है कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए। इतनी सारी समस्याएं हैं और ये बस यही करना चाहते हैं। और झारखंड में खासकर बहुत आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिनके बारे में इनको बात ही नहीं करना। उनकी खुद ही की सरकार में कितने ही मंत्री हैं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम लोग को अपने लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा देखना है तो हमें अपने ही लोगों को ऐसी ताकत देनी चाहिए जो हमारे लिए सोचे, हमारा भला करे और गुमराह करने वाली बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मैम, ये सांप्रदायिक क्या है? सांप्रदायिक ताकत एजेंसियों के बारे में क्या कहना? जी, सांप्रदायिक ताकत वही ताकतें हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करके, लोगों को गुमराह करके, जय श्री राम बोल करके, वोट ले करके और ऑप्रेस्ड लोगों को और ऑप्रेस करने की ये एक तरीका है। क्योंकि हम भी देखते हैं कि जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं वो खुद उस भगवान की तरह का एक रूप नहीं है। ये सब जानते हैं वो क्या करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स करते हैं, कैसे लोगों जैसे अभी आप मणिपुर का ही हाल देख लीजिए। वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि वहाँ का कोई भी चित्र या वीडियो आप शेयर करने से बैन लगा दी गई है। और वो क्यों नहीं कर सकते? वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। अब जो भी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार ऐसे आएगी और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे और वो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो हम अपने हित के लिए कैसे लड़ेंगे? और कुछ है मैडम, आप सभी को मालूम है कि हमारी जो संगठन है ये सामाजिक संगठन है। इसे पार्टी का रूप हम अभी नहीं कह सकते हैं और सामाजिक संगठन होने के नाते हमें समाज के लिए काम करना है, समाज की बातों को सरकार तक पहुंचाना है। इसीलिए हमने कुछ अभी जो अनाउंसमेंट किया कि हम हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च कर रहे हैं जिससे आम नागरिक हम तक पहुंच सके अपने समस्याओं को लेकर के, और हम उसे ट्विटर के माध्यम से प्लस हम अन्य माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर डायरेक्ट उनके पास पत्र के माध्यम से हो, हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो सामाजिक पार्टी है, समाज से है और समाज के लिए है। नंबर लॉन्च कर चुके हैं और करने वाले हैं। हम लोग अति शीघ्र, हमारा पूरा ये काम हो चुका है, हमारी आईटी टीम इसके ऊपर पूरी काम कर चुकी है। अति शीघ्र उसका मुहूर्त निकाल के हम प्रेस को उस नंबर का जानकारी दे देंगे। 3 साल में कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं सेना में? अभी 3 साल में आप खुद ही देख रहे हैं, हम लोग हर जगह पे पहुंच चुके हैं, चाहे वो चतरा हो, चाहे रांची हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रामगढ़ हो। हम 24 जिला में पहुंच चुके हैं। बट हमारा मोटिव 24 जिला में पहुंचना नहीं है, हमारा मोटिव है उन जिलाओं के छोटे छोटे कस्बों में जब पहुंचना। हम उस काम में लगे हैं, हम जिलाओं में पहुंचने के काम में नहीं लगे हैं।